अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओ बॉक्स गोल्ड का मार्केट रैप अप है ये। आज के मार्केट रैप अप में हम आपको लाइव ट्रेड्स लगा के देंगे यूरो, पाउंड और गोल्ड में। एंड ये भी देखेंगे कि जो हमने कल के लाइव ट्रेड्स लगाए थे उनका क्या रिजल्ट आया। लाइव ट्रेड में जाने से पहले हम मार्केट की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक कैलेंडर को देखेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स में अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर को देखें तो उसमें रशिया जो है उसके अटैक ज़्यादातर डोंबास का जो रीजन है जो ईस्ट में है उस पर ज़्यादा फोकस्ड है। और ओवरऑल ये लग रहा है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के जो दो बड़े मेजर सिटीज़ हैं उनको इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ रशियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जो कि जो जितने वेस्टर्न न्यूज़ ब्यूरोज हैं रशिया में उनको बंद करने का बिल है ये। और गवर्नमेंट चाह रही है, रशियन गवर्नमेंट चाह रही है कि वो जितने भी न्यूज़ ब्यूरोज हैं मॉस्को में वो बंद कर दें। राउटर्स के एक खबर के मुताबिक अराउंड 62 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल जो है वो इस वक्त सी में शिप्स में वेट कर रहा है सेलर्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी सप्लाई है। अगर ये रशियन ऑयल रशिया अगर ये ऑयल बेचने में कामयाब हो जाता है तो इसमें ऑयल की सप्लाई थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने सिग्नल किया है कि रशिया जो है वो ओपेक का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है और उसका सपोर्ट का इजहार किया है जो कि यूएस के लिए अच्छी खबर नहीं है। यूएस ने यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स चीफ का चाइना विजिट पे एग्री करने के इजहार किया है कि ये इस वक्त। इसके अलावा यूएन के जो ह्यूमन राइट्स के चीफ हैं वो उन्होंने एग्री किया विजिट की चाइना के लिए जिस पे यूएस ने कंसर्न्स शो किए हैं। ये विजिट जो है ये मंडे को होगा और ये जो चाइना में मुस्लिम एथनिक यूगर्स हैं उनका डिटेंशन और उसके हवाले से ये विजिट है। यूएस कहता है कि चाइना ने इन जो उग्रज मुस्लिम एथनिक कौम है वहाँ पर उनके साथ काफ़ी मिसट्रीट किया है उनको। यूएस कहता है कि वो मुश्किल है कि इस ह्यूमन राइट्स के चीफ को एक्सेस मिले इन कम्युनिटीज़ तक। नॉर्थ कोरिया ने 3 मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। इसमें एक जो है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी ICBM जिसे कहते हैं वो भी है। जैसे ही जो बाइडन ने एशिया लेफ्ट किया उसी दिन उसने टेस्ट किए। अगर हम शेयर मार्केट को देखें तो ट्यूसडे को पूरी दुनिया में शेयर जो हैं उनमें डिप आया है और बॉन्ड की यील्ड्स जो हैं वो स्लिप हुए हैं। नैस्डैक 100 जो है वो उसमें सेल ऑफ देखा गया बिकॉज स्नैप जो है हमारा स्नैपचैट का जो कॉरपोरेशन है वो उसने फर्स्ट क्वार्टर में लॉसेस एक्सपेक्ट किए हैं। कल के दिन में स्नैप के जो शेयर्स हैं वो 43% गिरे और इसी का इफेक्ट हमने नैस्डैक 100 में देखा जो 2.2% नीचे आया। मेटा ग्रुप जो है वो 7.62% गिरा और ट्विटर जो है वो 5.5%। इकोनॉमिक कैलेंडर का अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कल के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। हमारे पास जो कल रिलीजेस हुई थी वो 130 से शुरू करेंगे। यूके का मैन्युफैक्चरिंग PMI और यूके का सर्विसेज PMI फ्लैश दोनों के फिगर जो हैं वो अगर आप देखें प्रीवियस 55.8 था, फोरकास्ट 55 का था और एक्चुअल 54.6 रिलीज हुआ है। ये फोरकास्ट से भी नीचे हुआ है और प्रीवियस से भी नीचे हुआ है। याद रखिए कि जो PMI के फिगर्स होते हैं वो 50 उसका बेंचमार्क होता है।
50 से ऊपर अगर प्राइसेस आती हैं, नंबर्स आते हैं तो दैट इज़ पॉजिटिव, वाइल 50 से नीचे दैट इज़ नेगेटिव। तो बेसिकली ये फिगर थोड़ा सा 50 से ऊपर से अब वापस आ रहा है तो दैट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पाउंड, ठीक है। तो कल हम अगर आप देखें तो हमारे पास पाउंड में कुछ नेगेटिविटी आपको नज़र आई। इसके बाद हमारे पास PMI कंपोजिट फ्लैश जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का 645 पे रिलीज़ हुआ, प्रीवियस 56 था, एक्चुअल 53 निकला। ये भी कम निकला है प्रीवियस से, जो कि नेगेटिव है US डॉलर के लिए। और आखिर में न्यू होम सेल्स मंथ ऑन मंथ रिलीज़ हुए थे, जो रिवाइज थे 10%, -10%, और एक्चुअल निकले हैं -16%। तो ये 6%, ऑलमोस्ट 6.1% और भी गिर गया। न्यू होम सेल्स जो है वो हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें ये बताया जाता है कि नए घर कितने बिके हैं। तो ज़रूरी बात है जब ये फिगर गिरती है दैट मीन्स कि नए घर की सेल परचेस कम हुई है, और दैट शोज़ कि इकोनॉमी में थोड़ी सी रिसेशन या स्लोनेस आई है। और इसका यही इफेक्ट डॉलर पे भी, फिर आपको करेंसी पे भी नज़र आता है। आज की अगर हम बात करें तो आज हमारे पास जो न्यूज़ रिलीज़ होनी है वो है जो हो गई है वो मैं आपको खैर बता देता हूँ। न्यूजीलैंड की तरफ से हमारे पास इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, 1.5% प्रीवियस था, फोरकास्ट 2 था, और अभी भी उन्होंने बढ़ा दिया है। ये सारे मुल्क, सारी दुनिया में आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुआ है जापान में, हमारे पास लैंडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स था और इंडेक्स फाइनल था। ये कोइंसिडेंटल इंडेक्स फाइनल था। ये मीडियम न्यूज़ होती है, इतने इनका इफेक्ट नहीं होता है। जर्मनी से हमारे पास GDP ग्रोथ है, इंपॉर्टेंट है। GDP ग्रोथ हमारे पास प्रीवियस 1.8, फोरकास्ट 3.7 था और एक्चुअल 3.8 आया है, जो कि बेहतर आया है, ठीक है। और रिवाइज हमारे पास 2.6 कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, GFK का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। फोरकास्ट हमारे पास -26% था और एक्चुअल जो आया है वो -26 ही आया है, जो कि इन्वेस्टर्स के फोरकास्ट के बिल्कुल एग्जैक्टली है। तो जर्मनी का जो है वो यूरोप पे इफेक्ट होता है। वी होप कि यूरोप पे उसका जो है थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट होगा GDP की ग्रोथ का। फिर 1 बजे हमारी ECB प्रेसिडेंट लेगार्ड की स्पीच है, इंपॉर्टेंट है। वो देखेंगे कि यूरोपियन उनकी स्पीच में हम ये देखेंगे कि वो यूरोपियन इकोनॉमी को किस तरह देखते हैं, यूक्रेन रशिया वॉर को किस तरह देख रहे हैं, और उनके ख्याल में क्या करना चाहिए और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर के लिए, जिसके मुताबिक फिर यूरो की जो प्राइस है वो मार्केट एडजस्ट करेगी। आज US से जो हमारे पास न्यूज़ है वो ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स है, मंथ ऑन मंथ। ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स वो गुड्स जो कि 3 साल से ज़्यादा उनकी उम्र होती है, ठीक है, वो रिलीज़ होनी है। और फिर ड्यूरेबल गुड्स एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, मतलब गाड़ियाँ हटा के, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें ये हटा के, ठीक है। तो दोनों जो हैं उनके कम होने के फोरकास्ट हैं। प्रीवियस 0.8 और 1.1 था, फोरकास्ट 0.6 और 0.6 के आने के चांसेस हैं। जो ड्यूरेबल गुड्स की जो ऑर्डर्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स के पास प्लेस होते हैं वो उन ऑर्डर्स में कम होने का फोरकास्ट हो रहा है, ठीक है। फिर एंड पे 11 बजे जो है हमारे पास FOMC की मीटिंग है। कल का अगर हम मॉर्निंग का देखें कि कल हमारे पास कौन से न्यूज़ आने हैं, उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो कनाडा से रिटेल सेल्स हैं और वीकली अर्निंग्स हैं, प्लस यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे पास 5:30। ये इंशाल्लाह इससे पहले हम वीडियो रिलीज़ कर चुके होंगे, तो ये हम कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पाउंड में अगर हम बात करें तो पाउंड में हमारी थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन रही है। हमारा एक्सपेक्टेड था कि पाउंड थोड़ा सा अपर पुश देगा, 1.263040 तक पुश देगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं आपको पाउंड के 1 उसमें लेके जाता हूँ। हमारे पास जो लेवल्स थे, हमारा ज़्यादातर प्रेफर्ड था वो बाइंग था, जिसमें हम 1.2636 तक बाइंग कर।
प्राइसेस ऊपर गई लेकिन 1.2593 या 2.600 को क्रॉस ऊपर नहीं कर पाया, ठीक है। और यहीं से वो नीचे इसने डिप मारा और ये नीचे आया। इसकी वजह ज़्यादातर हमारे पास जो पाउंड की न्यूज़ थी जो कि आनी थी और न्यू होम सेल्स थी यूएस की, उसकी वजह से काफ़ी मार्केट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन रही जो कि पाउंड पे हमने इफेक्ट देखा। तो हुआ ये कि मार्केट 1.2600 से वापस नीचे आई और 1.2474 पे इसने लो किया, फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता गया, ठीक है। तो सेलिंग जो था वो हमारा सेकेंडरी एक चॉइस था, पाउंड में प्राइमरी नहीं था। ऑल्दो इसका जो हमारा लिमिट था वो ट्रिगर नहीं हो सका बिकॉज हमने जो था वो बाय लिमिट लगाना था और वो ट्रिगर नहीं हो सका। अगर आज की हम बात करें तो आज हमारे पास पाउंड में हम कंटिन्यू करेंगे कल के ट्रेंड को जो कि है और कंसोलिडेट करेंगे इसमें। ये मैं दोबारा ओपन कर देता, कंसोलिडेशन को कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स के प्राइस जो है 1.26 और 1.24 के दरमियान रहेगी। अटेम्प्ट ऊपर की तरफ ही होगा। आज के लिए जो हमारे पास पोजीशंस हैं वो बेहतर है कि हम 1.25 के लगभग इसको बाय कर सकें, ठीक है। ये प्रीवियस लेवल्स इसके मैं ज़रा थोड़े से हटा दूँ, ये वाला एक्सटेंड कर देते हैं बिकॉज ये इसको ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। ये हमारा बहुत लॉन्ग टर्म का एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो आज के लिए हमारे पास जो लेवल्स हैं वो यहाँ से ऊपर की तरफ 2570 और 2590, ठीक है। यहाँ इन दोनों में से किसी पॉइंट तक ये जाएगी। वहाँ पर हमारे पास फिर दो ऑप्शंस आएंगे, या तो वो इसको अटेम्प्ट करके क्रॉस नहीं करेगा और फिर वापस आ जाएगा, या अटेम्प्ट क्रॉस करके ऊपर 2630 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेफर्ड, मेरा फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा पाउंड यूएसडी में कि वो 2630 आज के दिन में हम शायद देख सकें, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, पॉसिबल हमारे पास एक और लेवल भी है जिससे भी हम एक वो देख सकते हैं रिटर्न ऑन, वो देख सकते हैं वो ये वाला एरिया है 270 का, ठीक है। इससे भी आपको रिटर्न मिल देख सकते हैं बिकॉज मार्केट चॉपी है, ठीक है। तो मार्केट चॉपी होने की वजह से हमारे पास इन दोनों जगहों पे हमें रिटर्न नज़र आ सकता है। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको बेहतर कर दूं ताकि कल के दिन के लिए हमारे पास बेहतर पोजीशनिंग आ सके। ये ले बेहतर हो गया चार्ट। ये हमारे पास एक लेवल ये है और दूसरा लेवल हमारे पास 1.2590 का, ठीक है। दोनों में से किसी जगह से रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। अगर ये क्रॉस करते जाते हैं तो आप बाइंग कंटिन्यू करें और फिर अगर 26 को भी कंटिन्यू कर गए तो 2630 तक चला जाएगा। ये मैंने आपको सारे पॉसिबिलिटीज इस पे कर दिए। प्रेफर्ड क्या होगा आज? बाइंग प्रेफर्ड होगी और जितनी नीचे से बाय हो सकती है बेहतर है, ठीक है। पाउंड यूएसडी में बाइंग प्रेफर्ड है, बाइंग जितनी नीचे से हो सके बेहतर है। मैं लगाऊंगा 2 कोशिश मेरी होगी कि 1.2530 या 25 के लगभग कोई मुझे बाय मिल जाए, ठीक है। ये मेरी चॉइस होगी। गोल्ड की अगर आप बात करें तो कल गोल्ड भी हमारे पास बुलिश रहा है। 1871 तक इसने हाई किया और उसके बाद अब जो है वो 1859 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1858 पे ट्रेड कर रहा है। अपनी ओपनिंग से नीचे आ गया है आज के दिन में। बल्कि कल की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास गोल्ड में हमने प्रेफर्ड किया था
1850 से बाइंग और 1860 तक हमने टारगेट, ठीक है, वो हमारे टारगेट से थोड़ा और भी ऊंचा चला गया, 69 तक पहुंच गया, बट स्टिल हमारा वो जो आप एरोस से देख सकते हैं वो हमारा जो हमने प्रेडिक्ट किया था उसी तक चला गया। अच्छा, आज क्या पॉसिबिलिटी है? आज चॉपी रहने का मतलब ज़्यादा, चूंकि पिछले 3-4 दिनों से ऊपर जा रहे हैं, तो आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम मार्केट में देखेंगे अगर फंडामेंटल ने कोई वो नहीं किया। अब उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अगर इसने चॉपी रहना है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके जो 1850 के एरिया है यहाँ पर इसने, मैं ये पुराने वाले एरोस हटा रहा हूँ, 1850 के लगभग दोबारा इसको हम बाई करेंगे और 1869 और वगैरह वगैरह ये हमारे पास प्रेफर्ड चॉइस है, ठीक है। अगर इन केस इसने ऊपर नहीं जाना तो ये इस एरिया कहीं से ये वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा और फिर हमारे पास 1850 और ये वाले लेवल्स हैं। अच्छा, ये हम इसको, मैं आपको डॉटेड कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये हमारा प्रेफर्ड नहीं है, पॉसिबिलिटी तो है, ऑलवेज रहती है, लेकिन प्रेफर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ ताकि कल के लिए हमारे पास ये रिकॉर्ड में रहे और हम नोट कर सकें कि जो हमने कल प्रेडिक्शन की थी उसका और आज का क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। सो वी प्रेफर स्टिल बाइंग, ठीक है, बाइंग हम प्रेफर करते हैं 1855 के लगभग से बाइंग प्रेफर करते हैं। 1869, 1862 और 1869 हमारे दो टारगेट्स हैं। अगर इसने नहीं जाना होगा तो ये 1862 के एरिया से रिटर्न कर सकता है, वहाँ पर हम अपनी बाइंग को क्लोज कर देंगे या सेलिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा जो रिटर्न हम नज़र आ सकता है हमें वो 1869 पे आ सकता है, जो कि इसका कल का हाई हो, ठीक है। ये इसके पॉसिबल सिनारियोज हैं। थोड़ा ऊपर जाएगा या तो ब्रेक कर जाएगा 62 को, या वहाँ से रिटर्न कर जाएगा, या अच्छा हम प्रेफर क्या करेंगे, हम बाइंग में रहेंगे, ठीक है, बाइंग बेहतर है, बिकॉज इसका जो अगर हम कंसोलिडेट को ले रहे हैं तो उसके लोअर लेवल्स 1850 आ रहे हैं और ऊपर 1870, ठीक है। तो जितना नीचे हम बाइंग करेंगे बेहतर ही होगा हमारे लिए। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल में हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि ये ऊपर की तरफ ज़्यादा इसका वो है, इसका जो ये एक रेंज है चॉपी रहेगा, और जो इसका बड़ा रेंज है 113 और 100 के इसके दरमियान में इसके रहने के चांसेस हैं। तो कल का जो हमने एरोज और ट्रेड सेटअप्स लगाई थी वो थी ये इस एरिया में। अगर आप नोट करें तो हमने ऑलमोस्ट यही प्रेडिक्ट किया था कि ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से जो कल की हमारी पोजीशनिंग थी वहाँ से ये ऊपर 108 और 108 पे हमें चांसेस है कि नीचे वापस आए, फिर वहाँ से अगर ब्रेक कर गया तो 110, तो ये एग्जैक्टली देखें 110 तक गया, फिर 110 को ये ऊपर थोड़ा सा इसने ब्रेक किया लेकिन स्टे नहीं कर सका, वहाँ से नीचे आया और 108 35 है, 35 पे इसने लो किया और फिर वहाँ से दोबारा 110 111 तक इसने हाई किया, ठीक है। आज का दिन फिर और चौपी रहने के चांसेस हैं और 111 और 108 के दरमियान ही रहने के चांसेस हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा शायद ये ऊपर जाए और फिर वहाँ से 110 या 110-50 के एरिया में से किसी एक पॉइंट से ये वापस रिटर्न करे 108 पे दोबारा अटेम्प्ट करे, ठीक है। तो 109 और 108 ये मैं फुल कर दूं हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पोजिशनिंग्स हैं। ज़्यादातर हम प्रेफर करेंगे कि ऊपर वाले लेवल्स पे हम इसको सेल करें और नीचे वाले लेवल्स पे हम बाय करें। ये हमारे लिए ज़्यादा प्रेफर्ड ऑयल में ट्रेड रह सकती है। अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आया तो फिर उसके बाद ठीक है, ये हमारा ऑयल का मे बी इस रेंज से थोड़ा ऊपर नीचे चला जाए, लेकिन ज़्यादातर हमें एक्सपेक्टेड यही है कि यही रेंज ये कंटिन्यू करेगा, इसलिए कि ऑयल में थोड़ा सा चॉपी है। फंडामेंटल्स
जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी वो उसको ऊपर पुश कर रहा है, और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो कोशिश करेंगे उनके प्राइसेस नीचे रहें, तो ये यही चॉपी रहेगा। इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं है। हाँ, अगर कोई एक भी फैक्टर इसको ओवरवे कर गया तो ये उस साइड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, कल के मैं एरोज हटा रहा हूँ ताकि आपके लिए कल के लिए हमें आसानी हो, हमें पता चल सके। ओके, सो ऑयल में हम क्या करेंगे, हम 109 और 108 के दरमियान कोशिश करेंगे इसको बाई करने का। 108.35 या 108.06 से नीचे अगर चला गया तो ये फिर सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि इसका लोअर बाउंड आ रहा है हमारे पास, और ऊपर की तरफ हम 110, 23, 110, 50, 111, 100 ये हम ऊपर की तरफ इसको टारगेट कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इसी के दरमियान आज के दिन में मार्केट रहेगी। ट्रेडर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SCCP से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुँचें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।